हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, मैं डीके सर आपका एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, अपने जो 70 दिन 70 क्लासें अपन का टारगेट था, उसमें आज अपनी क्लास अधिगम की है। ठीक है, तो अधिगम के मैं 30 क्वेश्चन यहाँ से करवाने वाला हूँ। आपको मैं पहले ही बता दूँ, साइकोलॉजी की अपनी ये क्लास है, तो उसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा अधिगम की, और लगभग इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि ये इन क्लासेज का जो टारगेट है ना, जो पहली बार जुड़े उनको बता दूँ, मैं यहाँ 70 क्लासेज से एक क्वेश्चन में हर हर मतलब कि पेपर में जो है एक क्वेश्चन हर क्लास से आने वाला है। हर क्वेश्चन से फंसा के मानूंगा एक क्वेश्चन, आप देख लेना जब आपका पेपर आए। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सीखना, जिसको अधिगम बोलते हैं भाई, अधिगम का अर्थ है सीखना होता है। तो अधिगम का अर्थ क्या है? इनमें से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, भाषा का शुद्ध ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, या बच्चों को पढ़ाना। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आपका शायद राइट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप तो अच्छे से देख लो अधिगम के क्वेश्चन, आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है भाई, प्रेरक भी चाहिए सीखने के लिए, अधिगमकर्ता भी चाहिए, आंतरिक अवस्था भी होनी चाहिए, शिक्षक नहीं होगा इसमें, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगर ऐसे होता है कि अधिगम में किसकी आवश्यक भूमिका है, तो फिर शिक्षक हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर क्या कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है? सीखने की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया। बालक शरारती होता है, शरारती का कोई मतलब नहीं, शिक्षकों की प्रगति का कोई मतलब नहीं है, विकास नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया है वो स्कूल के भीतर भी चलती है और बाहर दोनों जगह चलती है। ठीक है, अभी मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़े देखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। किसकी परिभाषा है? मैंने आपको देखो ये परिभाषा ट्रिक से करवाई थी। अब देखना, इसको मैं आपको बताता हूँ कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, भाई अनुभव के आधार पे। तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये परिभाषा कैसे याद करनी है, अनुभव के आधार पे। जैसे मान लो कि आप, ये है गेट्स की परिभाषा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गेट्स ने कौन सी परिभाषा दी, देखना ट्रिक से कैसे याद होती है। कि जैसे ये आपकी स्कूल है, ठीक है, ये इसका गेट है। क्या है? ये इसका गेट है। तो बच्चे यहाँ से जाएंगे, वहाँ से कुछ सीख के आएंगे, सीखने से उनको क्या प्राप्त, किसका अनुभव होगा? विज्ञान का वो अनुभव करेंगे। ठीक है, तो देखो परिभाषा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो गेट्स हो जाएगा। ठीक है, अनुभव प्राप्त होंगे उनको। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से आता है, ज्ञान को रटने से होता है? नहीं, पाठ्यपुस्तक से ही अधिगम थोड़ी होता है, क्रिया करके होता है। क्रिया से अकेले से, अब देखो शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा, बिल्कुल शिक्षक जब ज्ञान का स्थानांतरण करेगा तो बालकों में क्या होगा? अधिगम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना है वो विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो विलियम वुडवर्थ का। किसका है? विलियम वुडवर्थ का एक कथन है, विलियम वुडवर्थ का। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था वैसे विकास, यहाँ वैसे विकास बन रहा है, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो आपका विलियम वुडवर्थ का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। परिभाषा वाली क्लास देख लेना, वहाँ से आपको ये सारे मैंने करवाए थे। अब देखो अगला, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। भाई सीखने के जो अनुभव हैं, सीखने के जो सफल अनुभव है, जिनसे व्यक्ति सफल हुआ है, वो अधिक सीखने की प्रेरणा देंगे। भाई उनसे बच्चा जल्दी सीखेगा, अधिक सीखेगा, ऐसा बच्चे के मन में रहता है। तो ये कथन किसका था? ये था फ्रेंडसन का। किसका था? फ्रेंडसन का। कहने का मतलब क्या है कि अक्सर फ्रेंड क्या सोचते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। अक्सर जो अपने फ्रेंड है वो क्या सोचते हैं कि भाई जैसे अपन कोई सफल व्यक्ति से सीखे ना, भाई जैसे मान लो कि इसने पहले वो टीचर में लग चुका था, ठीक है, टीचर में पहले लग चुका था, एक व्यक्ति है वो टीचर की तैयारी कर रहा है। अब बताओ आपके फ्रेंड्स किसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे कि आपको किससे सीखना चाहिए, कौन सा सीखने की आपकी प्रेरणा होनी चाहिए? तो इससे सीखना चाहिए ना, टीचर से। भाई जो पहले से अनुभव, सफल अनुभव है इसको, ठीक है, तो इससे अधिक सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो ये किसका है? फ्रेंडों का कथन है, तो फ्रेंडसन का हो गया। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी। अब अधिगम है वो वृद्धावस्था तक चलती है, युवावस्था तक चलती है, किशोरावस्था तक? भाई अधिगम कहाँ तक चलता है? तो जीवन पर्यंत ही आपका अधिगम चलता रहता है। सीखने की प्रक्रिया है ना, वो ध्यान रखना आपकी जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो अधिगम को शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा और अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है। तो सारे जो कारक है ना, वो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। बच्चों के लिए सीखना खेल खेल में होता है, संतोष में होता है, हर तरह होता है, कठिन होता है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे तो खेल से ही सीखते हैं। बच्चे क्या होते हैं? खेल खेल में सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जब
पूर्व का अधिगम नई नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का जीरो स्थानांतरण। देखो अधिगम के 3 स्थानांतरण होते हैं भाई। अधिगम के जो स्थानांतरण है ना वो 3 प्रकार से होता है। तीनों देख लो क्या होते हैं स्थानांतरण, यहीं पे बता देता हूँ मैं। अगर यहाँ से आप जैसे अब अधिगम क्लास कर लोगे तो सिंगल क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। एक तो आपका होता है सकारात्मक अधिगम, ठीक है, एक तो आपका होता है सकारात्मक, एक आपका होता है नकारात्मक स्थानांतरण या अंतरण भी बोलते हैं इसको, एक आपका होता है शून्य स्थानांतरण। 3 प्रकार का होता है ये, ठीक है। अब देखो सकारात्मक में तो जैसे मान लो कोई आपने एक चीज़ सीखी, कोई एक चीज़ पहले से सीख रखी है और उसके आधार पे आप दूसरी सीख, अगर जैसे मान लो कि एक काम आपने कर लिया, उसके आधार पे आप दूसरा काम भी उसके अनुसार कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है ना, तो आपका सकारात्मक है। नकारात्मक जब उसका भ्रम हो जाए, जैसे मान लो कि आपको जैसे यहाँ पे जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपको गाड़ी चलानी है और आपको जैसे किसी दूसरे देश में गाड़ी चलानी है। अब दूसरे देश में गाड़ी चलाने का तो आपको तो भ्रम ही है कि भाई किस प्रकार से वहाँ गाड़ी चलानी है, तो फिर ये नकारात्मक में आ जाएगा। फिर एक आपका आता है शून्य। शून्य का मतलब जैसे मान लो कि अभी आपकी मैंने बोला कि आपकी जैसे गणित की क्लास हुई है, अभी आपने गणित पढ़ी है, ठीक है, गणित आपको आती है, फिर आपको अंग्रेजी पढ़नी है, तो अब अंग्रेजी का गणित से कोई संबंध नहीं है ना, तो अधिगम स्थानांतरण 0 हुआ, ठीक है। अब देखो जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वो कैसा हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तीनों समझ में आ गए होंगे। सकारात्मक में जो पहले की चीज़ें काम आई तो सकारात्मक है, पहले की चीज़ से कोई मतलब नहीं हो तो वो या भ्रम हो जाए तो नकारात्मक है, और शून्य में अगर कोई योगदान नहीं हो पहले का सीखे हुए का, ठीक है। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन। जब एक शिक्षक वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों से सीखने की गति तीव्र है। भाई पहले जो प्रयास है वो गति तीव्र है और बाद में प्रयासों से गति कम सामंत होती जाती है। इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहा जाता है, मतलब जो आपके इसके जो वक्र पढ़े थे आपने, तो जैसे इस प्रकार का वक्र है, जैसे इस साइड समय लेते हैं, ध्यान रखना इस साइड आपके अधिगम की मात्रा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि शुरू में आप ज़्यादा सीख रहे हो और फिर ऐसे ये मतलब ये वक्र किसका है, तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक शिक्षण वक्र। अगर जैसे मान लो कि शुरू में आपकी गति धीरे है, फिर बढ़ते जाते हो तो आपका धनात्मक होगा, ठीक है, तो ये ऋणात्मक वक्र हो गया। फिर देखो अधिगम की प्रकृति है, तथ्यात्मक होता है, गुण दोष विवेचन होते हैं, बौद्धिकता इसमें होती है, और ये सभी तो सारे फैक्ट आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो। बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। मैं थोड़ा छोटा करके एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ देखिएगा अब कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। सीखना अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकते। सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझाने के योग्य हो जाता है, ये कोई बात लागू नहीं होती। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं, नहीं ये भी कोई बात नहीं है व्यक्तिगत भाई। अब जो है वो कि सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ फैक्ट चाहिए होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब सिद्धांतों के क्वेश्चन आ गए। हाँ जो आपका अल्बर्ट बांडुरा है, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। तो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है। तो प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपका बांडुरा के द्वारा दिया गया, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा देखना। जो अधिगम के सिद्धांत है ना वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो आपके व्यवहारवादी सिद्धांत थे, एक तो आपके कौन से, एक आपके थे संज्ञानवादी, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी तो आपके जैसे थॉर्नडाइक हो गया, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है, स्किनर ने दिया था आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका पावलोव ने दिया था, पावलोव या पावलोव भी आप पढ़ते हो, ठीक है भाई। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन था, इनका क्रिया, और थॉर्नडाइक का था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। अब जैसे संज्ञानवादी में अपन पढ़ते हैं किसका, आपके जैसे कोलर का हो गया, ठीक है। गेस्टालवादी दिए थे, मतलब गेस्टालवादियों का ये था संज्ञानवादी। अब क्या पूछा है कि ये है आपका अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, ठीक है। ये किसका है, अल्बर्ट बांडुरा का। इसने सिद्धांत में क्या किया था, जैसे मान लो कि ये आपका कोई भी एक पार्क है, इसमें यहाँ पे एक निर्जीव गुड़िया है, क्या है, निर्जीव गुड़िया है, ठीक है भाई, निर्जीव गुड़िया। अब जैसे एक लेडी यहाँ से गई और ये इससे टकरा गई, तो ये इसको गाली देती हुई निकल गई। अब इसने ये बात रिकॉर्ड कर ली, किसने, बांडुरा ने। फिर जो अपनी क्लास में बच्चों को यही दर से उन्होंने दिखाया इसको रिकॉर्ड करके, तो बच्चों ने भी फिर जब बच्चे गए तो सेम इसको गाली देते हुए, कहने का मतलब पूर्व अनुभव से बच्चे जो दूसरे का अनुभव है उनसे सीखते हैं। ये सिद्धांत आपका दिया था किसने, अल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है। थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना
वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी उसको कहते हैं, ठीक है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगर थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको पता नहीं है तो शायद आपने देखा होगा कि जो बिल्ली का प्रयोग था, भाई बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, और जैसे मान लो कि यहाँ पे वो एक पेड़, उस पर पैर जाता है बार बार, तो जब उस पर पैर जाएगा तो भोजन को प्राप्त कर लेती है। सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो इसको प्रयास त्रुटि का भी बोलते हैं, प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत। तो द्वितत्व का था स्पेयरमैन, ठीक है, स्पेयरमैन थे आपके द्वितत्व सिद्धांत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा, भाई देखो आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया एक तो व्यवहारवादी, एक था संज्ञानवादी। संज्ञानवादी सिद्धांत है सूझ पे आधारित थे, किस पे, सूझ या अंतर्दृष्टि, या तो सूझ बोल दो व्यक्ति की या क्या बोल दे अंतर्दृष्टि, इस पे आधारित थे। तो कौन सा मत अंतर्दृष्टि, तो गेस्टालवादी, भाई गेस्टालवाद जो संज्ञानवाद सिद्धांत दिए थे ना, उनका सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका करेक्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका स्किनर ने दिया था। भाई क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत हो किसने दिया था, अधिगम ने, ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगर शास्त्रीय अनुबंधन पूछे, अगर आपका शास्त्रीय अनुबंधन का पूछे तो आपका पावलोव का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अधिगम का प्रभाव नियम, अधिगम का प्रभाव का नियम, अच्छा प्रभाव का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परतार्य नियम, ठीक है। अगला है बहुखंड या बहुबुद्धि तत्व, तो ये भी आपका थॉर्नडाइक का हो जाएगा, बहुखंड या बहुबुद्धि तत्व। अगला है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम नहीं है, तो देखो कौन कौन से मैंने आपको बताया, एक तो तत्परता का नियम दिया था, अब प्रभाव का नियम दिया और अभ्यास का, 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे सीखने के उद्देश्य से। कौन सा, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, मनोवर्ती का नहीं दिया था, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आपको अधिगम अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं थ्योरी की आपके लिए बहुत छोटी क्लासेज लेके आऊँगा, थ्योरी की मतलब कि आपके लिए मुश्किल से, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो आपकी अधिगम यूनिट है ना, मैं मुश्किल से 20 मिनट में ऐसे समझा दूंगा, ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे अधिगम को, ठीक है। वो क्लास भी अपन जल्दी लेके आएंगे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखो, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मैंने आपको बताया ना व्यवहारवादी, भाई व्यवहारवादी, तो कुर्ट लेविन आपके किसके थे, कुर्ट जो लेविन थे ये आपके उसके क्या नाम है संज्ञानवाद के थे। अल्बर्ट बांडुरा भी संज्ञानवाद में था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक था। क्लार्क जो हल थे, क्लार्क हल, ये आपके किसके हो जाएंगे, व्यवहारवादियों में हो जाएंगे, ठीक है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसको माना है, तो दंड या आरोप को नहीं, पुरस्कार प्रशंसा को नहीं, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति की क्या होनी चाहिए, उत्कृष्ट, अगर आपकी इच्छा है तो अधिगम आपका अच्छे से क्रियान्वित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, स्थानांतरण से संबंधित है, अभी आपको समझाता हूँ, देखना। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, ठीक है, जैसे मान लो कि उसको साइकिल चलाना आता है और वह स्कूटी चलाना सीख जाती है। अब एक बात बताओ मेरे को, भाई साइकिल चलाना आता है तो कहने का मतलब साइकिल पे इसको बैलेंस बनाना है, तो इस बैलेंस का उपयोग इसने कहाँ कर लिया, स्कूटी में कर लिया। तो आपका कैसा होगा, कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा, ये होगा सकारात्मक। कैसा होगा, सकारात्मक, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, सकारात्मक। देखो आ गया समझ में, 3 प्रकार के स्थानांतरण बताए थे मैंने, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी थोड़ी क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको सारे क्लियर करवा दूंगा। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत तो आपको स्किनर का हो जाएगा, सिद्धांत सारे आपको रटने हैं। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है, तो भाई समग्र रूप से जब बच्चा सीखता है, समग्र रूप से, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन से, मशीनों से, तो गेस्टाल्टवाद है सूझ का सिद्धांत है। किसका है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ठीक है। अगला है सीखना विकास की प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दी, ये परिभाषा वुडवर्थ की है, विलियम वुडवर्थ की है, विलियम वुडवर्थ की है। सीखना विकास की प्रक्रिया बार बार पूछी जाती है, विलियम वुडवर्थ की परिभाषा ध्यान रखना। आगे देखो, अब देखो फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है कि कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है। भाई शुरू के जो पाठ है ना उनको तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। वही आपका आ गया, शुरू में तेज फिर धीरे, तो नकारात्मक होगा आपका। कैसा होगा, अच्छा क्या पूछ रहा है इसमें, तो कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता, यह प्रक्रिया है, तो ये आपकी क्या होगी, अधिगम पठार, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन होता है। भाई न्यूनतम जब अधिगम स्तर की जो क्लास है ना, भाई बच्चे जब इसमें कम सीख रहे हो, तो अधिगम प्रतिफल के मापन में, अधिगम उद्देश्यों की पहचान में और उद्देश्यों का निर्धारण करने में, सभी में इनकी मार्गदर्शन की भूमिका होगी आपके अध्यापक की, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन, इसका 4th आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे अधिगम से संबंधित, और अधिगम की जल्दी ही मैं आपके लिए 20 मिनट की क्लास लेके आने वाला हूँ, थ्योरी क्लास। उसमें आपको जो अधिगम के फैक्ट है ना सारे करवा दूंगा। सिंगल क्वेश्चन आपका, एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में उनसे बाहर नहीं जाएगा,
और उन 20 फैक्टरों में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सब सारे रटवा दूंगा मैं ट्रिकों से। तो आज की क्लास को अपनी यहीं तक एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल बटन को जरूर दबा लेना ताकि फिर आगे जो वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।